अल्लाह जो गैर मुसलमान होते हैं उन पर ज़्यादा मेहरबानी दिखाता है इन कंपैरिजन टू जो उसके अपने हैं। तो ये मुझे समझना है कि ज़्यादा उन पर मेहरबानी होती है जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं। ईश्वर ने आपको जो भेजा है ना, हमें इंसान बना के भेजा है, और इंसान की जो इंसानियत है ना, जो उसका धर्म है, हमें उसे निभाना चाहिए। मेरी पाकिस्तान में एक फ्रेंड है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम इस्लाम में आते हो तो अल्लाह तुम पर ज़्यादा मेहरबानी करेगा। तो मैंने क्यों, आप तो डेली 5 बार नमाज पढ़ते हो, आप ये करते हो, मुझ पर मेहरबानी क्यों होगी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह जो गैर मुसलमान होते हैं उन पर ज़्यादा मेहरबानी दिखाता है इन कंपैरिजन टू जो उसके अपने हैं, क्योंकि आप बाहर से आए हुए थे। सो आई फेल्ट इट्स अ गुड थॉट कि मुझे इधर अट्रैक्ट करने का भी, जिसको हम कन्वर्जन का जिक्र करते हैं, मैं उनको सुन रहा था काफ़ी। तो ये मुझे समझना है कि ज़्यादा उन पर मेहरबानी होती है जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं, जो उनका थॉट है, या वो मुझे कन्वर्ट करना सोच रहे होंगे इसलिए उन्होंने मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। देखिए, कन्वर्जन तो है ही नहीं, कन्वर्जन तो कर कैसे सकते हैं? बट इट वॉज अ ब्यूटीफुल थॉट कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन देखिए, लेकिन समझने की बात क्या है, अच्छे कर्म करो, वो किसी भी धर्म का हो, अच्छा काम करो। मैंने कहा ना कि ईश्वर ने आपको जो भेजा है ना, हे कुरान, हे इंसानों की बात कर रहा है, हमें इंसान बना के भेजा है, और इंसान की जो इंसानियत है ना, जो उसका धर्म है, जो उसका करैक्टर है, हमें उसे निभाना चाहिए। वही सबसे बड़ा धर्म है और उसे निभाना चाहिए। आप बार बार पाकिस्तान की बात करते हो ना, मैं आपको यकीन मानना, ये जो विभाजन हुआ ना, मैं इसके बहुत सख्त खिलाफ हूँ। 1947, चलिए ये भी मैं जिक्र करता हूं। आप तो मुसलमान हैं। 1947 नहीं, मुझे भारतीय कहिए ना आप। भारतीय मुसलमान आप हैं। मुझे भारतीय कह दो ना, भारतीय आप क्या हैं। जरूरत है मुझे सही कहने बात, की आप ये इंडियन हिंदू हैं। मुसलमान, आप ये इंडियन हैं। सनातनी और True, आर्य true। समाजी, मुझे भारतीय कह दो ना आप। बिल्कुल सही बात, आप इंडियन हैं। हाँ, 1947 भारतीय कहिए ना, इंडियन भी मत कहिए मुझे आप। भारतीय कहता हूँ आपको। भारत का भारतीय है ना ये। आप ठीक है, आप हिंदुस्तानी या भारतीय नहीं, हैं? भारतीय कहिए ना आप मुझे। ठीक, केवल भारतीय कहूँ? हाँ, मुझे भारतीय कहिए, हिंदुस्तानी मुझे अच्छा इंडियन से लगता भी है अच्छा भारतीय लग रहा है। भारत और भारतीय अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, आप भारतीय व्यक्ति हैं। 1947 में हमारा बंटवारा होता है। हाँ, हुआ। अब बहुत सारे थॉट इसको भी लेके क्लासेस चलते हैं। मतलब आप बंटवारे को कैसे देखते हो? मैं आप आपको तो चीफ बताऊं, इमाम हो, एक अच्छा नजरिया हमारे दर्शकों को मिल जाएगा अपार्ट फ्रॉम रिलीजन भी। आप यकीन माने, मुझे तकलीफ होती है हाँ। ये विभाजन का नाम आते ही। विभाजन माने तोड़ना, विभाजन माने ही नेगेटिविटी है। ये जोड़ने का नाम नहीं है, तोड़ने का नाम विभाजन है। भारत, अखंड भारत, मैं हमेशा अखंड भारत की बात करता हूँ। विभाजन होना ही नहीं चाहिए था। आज अगर विभाजन नहीं होता तो मैं आपको पंडित जी सही बता रहा हूँ कि पाकिस्तान भी, नेपाल भी, अफगानिस्तान भी, ईरान तक, बांग्लादेश, ये सब अखंड भारत है, और आज भी है अखंड भारत। और ये आज इसकी नाराज हो ताकत जाएंगे सब कितनी आपसे होती शरद पार वाले। नहीं, उससे कोई नहीं होगा। उनके सच बात को देखो, रमज़ान में ना, आज आपने मुझे बुलाया भी रोज़े में। अब सच बात बुलवाइए ना। मैं झूठ बोल नहीं सकता, वरना मेरा रोज़ा मकरू हो जाएगा। मुझे जो बोलना है सच बोलना है, हक बोलना है, रोज़े से हूँ। आप ये चालाक आदमी है, चूँकि आप ब्राह्मण है ना, ज्ञानी है, आपने मुझे बुलाया भी रमज़ान में। नहीं, मैं मना कर रहा था आपको कि मुझे मत बुलाना, रमज़ान में मेरा रोज़ा है, मुझे बोला नहीं जाएगा, लेकिन आपने माना नहीं। आपने बोला नहीं, मुझे रोज़े में चाहिए, क्योंकि आप जानते थे, आप ज्ञानी है ना। मुझे मालूम है, नहीं, मुझे मालूम है आप ज्ञानी हैं, ब्राह्मण हैं। आपको ये पता है कि इमाम साहब आएंगे, सच बोलेंगे, रोज़े में झूठ बोल नहीं सकते, हक बात बोलेंगे। तो चलो, अब आपने विभाजन की बात करी है तो हम आज कर ही देते हैं। सच से और हक बात से कभी डरना नहीं चाहिए। सत्यमेव जयते, हमेशा याद रखो, सत्यमेव जयते। सत्य की हमेशा जीत होती है, हक की बात अच्छी होती है। किसी को बुरा लगे तो लगने दो। मैं राम मंदिर गया था, मेरे खिलाफ अब भी बहुत सारे मुसलमान हैं, फतवे जारी हो चुके हैं मेरे खिलाफ। मेरा सर कलम करने के लिए हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड, अमेरिका, सारे फतवे जारी हो चुके हैं। मुझे काफिर इन्होंने कर दिया, नास्तिक बना दिया। इस पर कुफ्र का फतवा है, इसकी गर्दन कलम कर दो और सर तन से जुदा कर दो। मेरे खिलाफ लगे पड़े, मगर इन बातों से मैं डरता नहीं। मैं राम मंदिर पर गया हूँ तो इस वजह से गया हूँ कि आपसे सौहार्द मेरा बने रहे। मैं इंसानियत के नाते, भारतीय होने के नाते एक करने के लिए गया हूँ। इस तरह से फतवे मेरे पास आते रहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इमाम साहब मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, चर्चों में जाते हैं, इमाम साहब सारे धर्मों के गुरुओं के साथ मिल के रहते हैं। इमाम साहब का तो ये काम है। तो बहरहाल विभाजन नहीं होना चाहिए था। विभाजन कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए इस भारत को विभाजित किया, सिर्फ अपने फायदे के लिए। और आज आपको मालूम है कि कोई भी पाकिस्तानी है जो आपको मिलेगा, कोई भी पाकिस्तानी सबसे पहले आपसे पता है क्या कहता है? भारत में आने की तमन्ना रखता है। हर पाकिस्तानी की एक तमन्ना है
कि वो भारत आए, अपने पूर्वजों को जगह को देखे, अपने पुराने घरों को देखे, अपने देश को देखे। आप यकीन मानना, मैं चाहता हूँ कि भारत इसी तरह से, अभी जिस तरह से अगर हम विभाजित ना हुए होते तो आज पाकिस्तान हिंदुस्तान का झगड़ा ना होता। अगर पीओके का झगड़ा, ये सारे जो झगड़े हो रहे थे, ये झगड़े तो नहीं होते ना। आज बांग्लादेश के अंदर झगड़ा हो रहा है, जबकि ये सब हमारे ही हैं, हम सब एक ही हैं, कोई हम में फ़र्क नहीं है, हमारा कल्चर एक है, हमारी संस्कृति एक है। लेकिन एक दीवार खिंच गई कि भाई ये मुसलमान का हो गया, ये हरा रंग मुसलमान, ये इस्लामीकरण हो गया इनका, ये भारत इनका हो गया। ये नहीं होना चाहिए था। भारत भारत बन के रहना चाहिए और अखंड भारत बन के रहना चाहिए, और अखंड भारत बनेगा। पॉसिबल हो सकता है यकीनन। ये तो केवल एक कॉन्सेप्ट लगता है। नहीं, मुझे नहीं लगता। इतने सारे देश बढ़ गए, अब कैसे अखंड भारत नहीं, बनेगा? मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट आपके पॉडकास्ट पे पहला आदमी होऊंगा, चीफ इमाम होने के नाते आज जो दे रहा हूँ कि अखंड भारत कैसे बनेगा। आज मेरे इस पॉडकास्ट से किसी को अंदाज़ा हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि जब यूरोप एक हो सकता है, यूरोप, ईस्ट बर्लिन, वेस्ट बर्लिन एक हो सकते हैं, यूरोप सारे देश मिलके एक बन गए यूरोप, उनकी करेंसी बन गई यूरो। हमारा जो भारत है, असल भारत, अखंड भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ईरान, जितना भी अखंड भारत का जो हिस्सा है वो एक रहे। हमारा देश का नाम हो सबका अखंड भारत। हमारा वीज़ा, दीवारें हों लेकिन दरवाज़ा हो, उस दरवाजे पे वीज़ा ना हो। जिस तरह से यूरोप में आप कहीं भी जाइए, आपको एक वीज़ा लेने की ज़रूरत है, पूरा यूरोप जाइए। इसी तरह से अखंड भारत के भी एक ही, मतलब भारत में कोई आए तो हम कहीं भी जा सकते हों, हमें आज़ादी हो, हमारा एक ही रुपया हो, जिसका अखंड भारत का एक रुपया, अखंड भारत का एक देश, आना जाना सब जगह हो, तिजारत एक जगह हो, कारोबार एक जगह से हो, एक दूसरे के साथ हो, वीज़ा ना हो, एक हो जाए, तो ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि हो सकता है। जब यूरोप हो सकता है तो अखंड भारत भी हो सकता है। क्या इंटरेस्टिंग थॉट। लेकिन कैसे होगा सर? यहाँ तो एक लड़ाई चलती है कि और कुछ के हीरो औरंगजेब हैं, कुछ के लिए विलन औरंगजेब है, तो आप एक कैसे करोगे? आपके लिए औरंगजेब कौन है? नहीं, मेरे लिए तो औरंगजेब एक, उन्होंने जो भारत में आए और उन्होंने क्या क्या किया वो तो सबको पता है। मेरे लिए तो वो एक बादशाह थे जो भारत में आए, आक्रमण किया और भारत में जो लूटपाट की, मैं तो उस निगाह से देखता हूँ उन लोगों को। मेरे लिए जो मॉडल, मेरे लिए जो इस्लामिक अगर दृष्टि से अगर कोई आदर्श है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर भारतीय के नाते से अगर मेरे लिए कोई आदर्श हो सकता है, मेरे लिए आदर्श मुगल नहीं हो सकते भाई। मेरे लिए आदर्श मेरे पूर्वज हो सकते हैं, जिन्होंने बाबर के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी। समरपाल सिंह, राजा नाहर सिंह, हसन खां मेवाती, जिन्होंने बाबर के अगेंस्ट विरोध में जंग करी है। मेरे लिए तो मॉडल, मेरे लिए तो आदर्श वो हो सकते हैं। मैं तो जिक्र उनका कर सकता हूँ, ना कि औरंगज़ेब का। औरंगज़ेब ने क्या किया जो अपने साहिबजादों के बच्चों के सर कलम कर दिए, दीवारों में चुनवा दिया। ये इस्लाम है? इस्लाम इजाज़त देता है क्या? मुझे आप ये बता दीजिए कि तेल है, तेल के अंदर कढ़ाओ में भर दिया तेल, और तेल भरने के बाद सिख साहिबान के साहिबजादों को उसके अंदर डाल दिया। ये इस्लाम कहता है? इस्लाम के मानने वाला कर नहीं सकता, ये मैं कह रहा हूँ। इस्लाम के मानने वाले हो ही नहीं सकते। इस्लाम के मानने वाले, बचाने का नाम है इस्लाम, मारने का नाम इस्लाम नहीं है। जो जुल्म जाती की, उन्होंने क्या किया? आक्रमण किए, मंदिरों को लूटा, जगहों को लूटा, दहशत फैलाई, ये काम किया। तो मेरे लिए आदर्श मेरे पूर्वज जो यहीं के हैं। मतलब इसमें इस्लाम, उसमें कई लोग आपके अपने भी शायद आपके खिलाफ बोलना शुरू करें। वो कहें कि मेरे खिलाफ तो बोलते रहते हैं, मेरा काम है, मैं जो हक बात बोलता हूँ, सत्य की बात बोलता हूँ, और हक बात बोलने से मैं डरता भी नहीं हूँ। ये मुगल थे ना, मेरे थोड़ी थे। बट जैसे नहीं, यहाँ आए क्यों? मुगल आए क्यों थे? लूटने के लिए। और इनका काम क्या था? इनका काम क्या था? ये आए क्यों थे? महमूद गजनवी क्यों आया था? हैं भाई, ये नादिर शाह क्यों आए थे? क्या क्या लेके गए यहाँ से भाई? इनको क्या मानेंगे आप? जैसे जो इनको आपके लिए आदर्श हो सकते हैं क्या? नहीं, जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कैसे हो सकते हैं? जो जस्टिफाई करते हैं इनको, वो ये कहते हैं कि जैसे शाहजहां थे, अकबर थे, वो अरे यहीं पैदा हुए। उनके वंशज होंगे जो उनकी तरफदारी कर रहे हैं। कहना था वो यहीं पैदा वो हुए। उनके वंशज हो सकते हैं जो उनकी तरफदारी कर रहे हैं। मेरे वंशज यहाँ के हैं जिनकी मैं तरफदारी कर रहा हूँ, जिनको मैं अपना मॉडल मानता हूँ। हसन खां मेवाती, जो बाबर से जंग लड़ी है जिन्होंने, वो मेरे पूर्वज हैं। ओके।
इंडिया में मुसलमानों को उनका हक मिल रहा है? क्योंकि पाकिस्तान में कई लोग मानते हैं कि बिल्कुल यहाँ प्रताड़ित किया गया, हालांकि उनको समझाना पड़ता है मुझे कि भाई तुम्हारे यहाँ टोटल 25 करोड़ है, हमारे यहाँ 40 करोड़ तो मुसलमान हमारे भाई हैं। मुझे हैरानी होती है हाँ। कि आमतौर पे जो गलत फहमियाँ हैं ना, ये सोशल मीडिया के ज़रिए से वो बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। मैं तमाम इस पॉडकास्ट से पाकिस्तानियों को ये कहना चाहता हूँ कि वो घर वापसी कर लें। उनको घर वापसी इसलिए करनी चाहिए कि चूँकि भारत में वापस आ जाएं तो वो सुख से रहेंगे। आज भारत के अंदर अभी चीनी रमज़ान में ख़त्म हो गई थी पाकिस्तान के अंदर, तो भारत को थोड़ा सा हमदर्दी आई, चलो कोई बात नहीं, रमज़ान का महीना है, इनकी चीनी ख़त्म हो गई है, इनको शरबत पिलाना है, तो भारत ने उनको चीनी के ट्रकों के ट्रक चीनी भेज दी है। कभी उनकी प्यास ख़त्म हो जाती है, कभी उनका पास पानी ख़त्म हो जाता है, कभी उनको कभी खुश का, तो भारत को ही देना पड़ता है। चूँकि बड़ा भाई है ना, वो कहता है हैं तो मेरे ही, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आगे से गलती मत करना, हम तुम्हें ये भेज रहे हैं, भेज देते हैं। भारत तो भारत है, ये हमेशा इसने यही काम किया है, हमदर्दी करी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो सुकून से है नहीं। हर पाकिस्तानी किसी भी पॉलिटिशियंस से छोड़कर, पॉलिटिशियंस और वहाँ के जो नेता लोग हैं उनके को छोड़कर किसी भी आप किसी आम पाकिस्तानी से पूछ लीजिए, वो कहता है कि हम ये विभाजन गलत हुआ, हम सब भारत में रहते तो अच्छे रहते।